यदि आप कहीं काम करते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि आपको किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, तो आप आगे की योजना बना सकते हैं। स्कूल में छात्रों के लिए भी यही बात है। यदि एक चुनौती समय प्रबंधन है, तो आप उदाहरण के लिए कैलेंडर प्रबंधन सीख सकते हैं और योजना बना सकते हैं। जाने कि आप अकेले नहीं हैं। इस दुनिया में हर व्यक्ति के अपने निम्न बिंदु होते हैं। कुछ लोग इसे दूसरों की तुलना में बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं या छिपा भी सकते हैं। लेकिन सच तो यह है कि आप जिस चीज से गुजर रहे हैं, दूसरे लोग भी इससे गुजर चुके हैं। आप अकेले नहीं हैं। अपने समुदाय और नेटवर्क तक पहुंचने का प्रयास करें। अपने जीवन की सभी स्थितियों में अपनी भावनाएं व्यक्त करें और अपनी चिंताएं व्यक्त करें। मदद मांगने में शर्म महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। चाहे आप किसी प्रियजन, अजनबी, गुरु या मित्र पर भरोसा करना चुनते हैं, ऐसे लोग हैं जो सफल होने में आपकी मदद करना चाहते हैं। और अपनी भावनाओं को महसूस करें। अपनी भावनाओं पर पर्दा डालने से वे दूर नहीं होने वाली हैं, बल्कि भावनाएं फंसी हुई ऊर्जा बन जाती हैं और जब उन्हें नजरअंदाज किया जाता है तो स्वास्थ्य पर नकारात्मक परिणाम भी हो सकते हैं। आप जो महसूस करते हैं उसे महसूस करने के लिए कुछ समय लें। यह ध्यान के रूप में आ सकता है। यदि आप जो महसूस करते हैं उसे लिखना पसंद करते हैं, तो लिखना एक चिकित्सीय और रेचक अनुभव हो सकता है। जब आप अपनी भावनाओं को महसूस करते हैं और साझा करते हैं, तो आप अपनी स्थिति को एक नई रोशनी में देखने में भी सक्षम हो सकते हैं। यह अभ्यास आपको नए समाधान ढूंढने और सामने आने वाली किसी भी चुनौती से पार पाने में मदद कर सकता है। 5. समर्थन स्वीकार करें। मदद मांगना सिक्के का केवल एक पहलू है। सिक्के के दूसरी तरफ आपको खुला रहना होगा और समर्थन स्वीकार करने के लिए तैयार रहना होगा। जो लोग आपकी सहायता के लिए आते हैं वे वास्तव में आपकी परवाह करते हैं। जब आपको आवश्यकता हो तो सहायता प्राप्त करने के लिए तैयार रहें। एक दूसरों की मदद करें। पुरानी कहावत है, आप जो देते हैं वही आपको मिलता है। यदि आप किसी स्थिति से गुजरे हैं या आपके पास किसी ऐसे व्यक्ति को सलाह है जिसे आप जानते हैं कि वह कठिन समय से गुजर रहा है, तो उसकी मदद करना सुनिश्चित करें। दूसरों की मदद करने से न केवल उन्हें फायदा होता है, बल्कि यह आपको खुद को खुश महसूस करने में भी मदद कर सकता है। बड़ा सोचो। असफलता के डर या यहां तक कि निर्णय लेने के डर के कारण खुद को छोटा सोचने देना आसान हो सकता है। लेकिन जीवन में महान चीजें हासिल करने के लिए आपको जोखिम लेने के लिए तैयार रहना होगा। चाहे जो भी चुनौतियां आएं, हमेशा बड़ा सोचें और सपने देखें। इस तरह आप अपनी कल्पना से भी अधिक हासिल करेंगे। कोशिश करें कि अपने विचारों को अपने रास्ते पर न आने दें। वह आपकी वास्तविकता बन जाता है। अपने दिमाग को सकारात्मक सोचने के लिए प्रशिक्षित करें। इसमें समय और अभ्यास दोनों लगेगा। इसकी शुरुआत मानसिक जागरूकता से होती है। आप माइंडफुलनेस तकनीकों और ध्यान के माध्यम से जागरूकता का अभ्यास कर सकते हैं। जब आप अपने विचारों को स्वीकार करने और उन्हें पारित करने में कुशल हो जाते हैं, तो आप नकारात्मक विचारों को उनके रास्ते में आने से रोक सकते हैं। जब कोई चुनौती आती है, चाहे वह स्कूल में कोई बड़ी परीक्षा हो या आगामी दौर, हार मत मानो। चुनौतियों पर काबू पाने के लिए दृढ़ता एक बड़ी कुंजी है। हार मानने का मतलब है कि आप न तो चुनौती से उबर पाएंगे और न ही उससे सीख पाएंगे। समर्थन मांगकर, अपनी भावनाओं को महसूस करके और इसके माध्यम से काम करने की योजना बनाकर चुनौतियों का सामना करने की शक्ति प्राप्त करें।